नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है। इस बीच बता दें कि केंद्रीय मंत्री और जदयू के नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री ललन सिंह ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया साझा की है। ललन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे बातों को रख दिया है जिसे जानकर आप भी चौंक जाइएगा। हम आपको बता दें कि ललन सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस बात को लिखा है और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से माफ कीजिएगा, जिस तरीके से दरभंगा में नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस पर वो भड़क गए हैं। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दरभंगा रैली में देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस प्रकार के भद्दी गाली गलौज उनकी मां को केंद्रित कर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, वैसे व्यवहार सिर्फ सड़क छाप लफंगे के जमात ही कर सकते हैं। यानी कि अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के कार्यक्रम में इस भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर जो महिला आयोग है वो भी एक्शन में आ गई है। तो कहीं ना कहीं अब परेशानियों से घिरते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और इस बातों को रखते हुए ललन सिंह ने यह भी बताया कि इस प्रकार का आचरण 1990 से 2005 तक के शासन की याद ताज़ा कर रहा है, जब लालू राबड़ी में सारी मर्यादा भंग कर चुकी थी। दो राज्यों के मुख्यमंत्री और बिहार के नेता प्रतिपक्ष को अपने साथ ऐसे तुच्छे और अभद्र लोगों का हुजूम लेकर यात्रा कर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या फिर से बिहार को उसी जंगलराज की ओर ले जाना चाहते हैं जहां अपमान, अभद्रता और अराजकता की शासन की पहचान थी और भाषाई मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं थी? बिहार की जनता जानती है कि विकास, सम्मान और शांति का रास्ता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है, भविष्य में भी होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों के द्वारा अमर्यादित कृत्य के लिए क्षमा मांगनी होगी। तो न सिर्फ ललन सिंह ने इस पोस्ट को लिखा है, बल्कि उन्होंने 1990 के दशक से लेकर के 2005 जब लालू यादव का शासनकाल था उसको भी टारगेट किया है और उन्होंने उस बातों को भी रिपीट करके बताया है और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी होगी। नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के खिलाफ इस शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं बिहार को गलत छवि में प्रेजेंट करता है। तो ललन सिंह ने ना सिर्फ बताया है, माफी मांगने को कहा है, बल्कि उन्होंने लालू राज का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी के ये कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से अभी इनके कार्यकर्ता समर्थक हैं, ऐसे में जंगल राज की ओर बिहार बढ़ रहा है और अगर इनका शासनकाल आता है तो फिर से बिहार में वही होगा जो 2005 के पहले हुआ करता था। देखिए, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरीके से ललन सिंह ने पोस्ट किया है नरेंद्र मोदी की माता को लेकर के, जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये कहाँ तक सही और अगर गलत है तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।